नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं बेटे। मैं सीएमए सुमित रस्तोगी। जो इस साल जून 2024 में एग्ज़ाम हुआ था कॉस्ट अकाउंटिंग का सीएमए इंटर का पेपर नंबर 8, मैं उसके एमसीक्यू के आंसर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर नंबर 8, इसमें आपके 15 एमसीक्यू हैं। हर एक एमसीक्यू 2 नंबर का है और आपको 30 नंबर फटाफट से मिलने वाले हैं यदि आपने जो आंसर मैंने टिक किए हैं वो टिक किए हैं तो। देखिए भाई फटाफट से। हाँ जी, पहला एमसीक्यू आपके पास में है, डैश इज अ मेथड ऑफ डीलिंग विद ओवरहेड्स विच इन्वॉल्व्स स्प्रेडिंग कॉमन कॉस्ट ओवर कॉस्ट सेंटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव। तो आपका आंसर है ओवरहेड अपोर्शनमेंट। पॉइंट नंबर 2 में आपसे पूछा भाई कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड। तो आपका आंसर है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं, होटल ड्रीम हाउस इज हैविंग 250 रूम, 250 रूम है और 70% रूम आपके समर में ऑक्यूपाइड है, 40% आपके विंटर में ऑक्यूपाइड होते हैं। यहाँ पर 6 महीने आपके समर के हैं, 6 महीने आपके पास में विंटर के। इसको ना एक साल में 12 महीने है, 12 महीने को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6 महीने, और 1 महीने में आपके पास 30 दिन है। आपको ये बताना है कि आपके टोटल ऑक्यूपाइड रूम डेज कितने हैं। तो रूम डेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो यदि हम रूम डेज की बात करें तो आपके पास में 250 रूम है, जिसका 70% समर में यूज़ होगा, 6 महीने तक समर रहेगा और रोज़ आपके पास है 30 दिन। इसी तरीके से 250 रूम्स विंटर के अंदर 40% यूज़ होंगे। तो कैलकुलेशन आप करके देखें तो कितना कितना आपके पास आता है, 250 इंटू 70% इंटू 6 इंटू 30 आपके पास आ जाएगा 31,500। और दूसरे केस में आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 18,000। दोनों को आपने प्लस कर दिया, 49,500 आपके पास आ जाएगा रूम डेज। नेक्स्ट आपके पास में पूछ रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक्स वैल्यू। तो यदि आप फीफो मेथड की बात करें तो फीफो मेथड का एक डी मेथड आता है जिसपे जो कॉस्ट है वो करंट इकोनॉमिक वैल्यू से पीछे रह जाता है, और मार्केट में जो रेफरेंस बुक है उसमें साफ साफ ये मेंशन था कि ये मेथड फीफो को रिप्रेजेंट करता है। A lorry start with a load of 40 metric tons of goods from station A। मतलब आपका जो गुड्स है वो ए स्टेशन से चलना स्टार्ट होता है, कहाँ पर, बी पे, और बी से कहाँ पे जाता है फिर आपके पास में सी पे। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में भी करवा रखे और बताया भी था, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 40 टन गुड्स आपने स्टार्ट किया ए स्टेशन से और उसमें से 16 टन गुड्स आपने बी स्टेशन पे अनलोड कर दिया और बाकी का सारा सामान आपने सी पे अनलोड कर दिया। तो उसका ना ए से लेके बी तक तो सामान कितना होगा, 40। बी स्टेशन पे यदि मैं 16 टन गुड्स निकाल दूंगा तो मेरे पास में 40 में से 16 चला गया, आगे मेरा जो गुड्स है वो कितने मैट्रिक टन जाएगा, 24 जाएगा। 24 कैसे आया, 40 में से 16 मैंने माइनस कर दिया और सारा का सारा गुड्स मैंने सी पॉइंट पे अनलोड कर दिया विद ए लोड ऑफ 32 मैट्रिक टन लोड एट स्टेशन सी। और हमने अब क्या किया, रिटर्न ट्रिप में जब वापस जा रहे थे तो सी पॉइंट से ए पॉइंट पे जाते टाइम हमने अपने ट्रक में सी पॉइंट पर 32 मैट्रिक टन सामान भर लिया और सारा का सारा सामान हमने ए पॉइंट पे अनलोड कर दिया। अब यदि आपसे कोई पूछे जी आपका डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास है 40 किलोमीटर का, यहाँ आपके पास है डिस्टेंस 60 किलोमीटर का, और सी से ए का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 80 किलोमीटर का। ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया, 40 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 24 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 32 को 80 से मल्टीप्लाई किया और फटाफट से अपना आंसर 5600 टिक कर दिया और बड़े खुश हो गए कि मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे बच्चों ने गलती क्या किया, वो जो आंसर निकाला है वो एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर्स का निकाला था। आपसे बेटा कमर्शियल 10 किलोमीटर्स पूछा है, जहाँ पे हम एवरेज लोड लेके चलते हैं। एवरेज लोड कितना आएगा, इन तीनों लोड को आपको प्लस करना पड़ेगा और उसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि डेस्टिनेशन 3 है। तो 32, 40, 24 इन तीनों को प्लस करोगे, 32, 40, 24 और इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड किया तो 96 डिवाइड बाई 3, हाँ जी 32 आपके पास में एवरेज लोड आ जाएगा 32। अब एवरेज लोड को टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करिए। टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास में, 40 प्लस 60 प्लस 80। तो यदि मैं 32 को मल्टीप्लाई करूंगा 180 से तो देखिए आपका आंसर कितना आता है, 32 मल्टीप्लाई बाई 180 इक्वल टू 5760। तो 5760 आपके पास में आ जाएगा मैट्रिक टन किलोमीटर्स।
तो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कमर्शियल पूछा है या एब्सोल्यूट पूछा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, हर एग्जाम में मेरे ख्याल से आते ही आता है। हाँ जी, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मली पहले एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ समझाने का। आपने यहाँ पे जो इनपुट लगाया वो कितना लगाया, 800 यूनिट, और उसमें आपके पास में जो नॉर्मल लॉस है वो कितना है, 5%। तो 800 का 5% आपके पास में 40 नॉर्मल लॉस आ गया। क्लोजिंग WIP आपके पास में है 100 यूनिट्स, और ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर आपने किया 660। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपको निकालना है, तो जो यूनिट आपने ट्रांसफर किए 660, उसका जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो है 100%, और क्लोजिंग WIP का जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो आपको दे रखा 60%, और नॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको पता है, आप यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करते, दैट इज़ 0 लेके चलते हैं, मतलब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और कोई लिखना भी चाहे तो 0 लिख सकता है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे कितना लिखेंगे 660, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 60, और सबको प्लस करोगे तो आपके पास में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, 720 यूनिट। इस तरीके से फटाफट से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट आपके पास में है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। और रॉ मटेरियल कंज्यूम आपके पास में 31,200, एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे, दोनों को प्लस किया 10,400, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, मतलब कि 5200 से आप इसको यहाँ पे डिवाइड करो, देखो आपका आंसर कितना आता है 6। तो 6 टाइम्स जो आंसर है वो किस में होता है भाई, टाइम्स में होता है आपके पास में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पीवी रेशियो यदि 20% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है, तो बताइए प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, MOS रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी रेशियो से। अब MOS जो है वो ना तो रुपीज़ में ना ही आपका यूनिट्स में, बल्कि आपको यहाँ परसेंटेज में दे रखा है 30%। तो 30% का आपने निकालना है 20%, और आपका झटक से या फटाक से जैसे मर्जी कहो आपका आंसर आ जाएगा 6%। यानी नेक्स्ट आपके पास में है लेबर टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है फ्लेक्स मेथड में। फ्लेक्स मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी वर्कर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेफ्ट एंड डिस्चार्ज है पहले वो निकालो कितना है, तो लेफ्ट आपके पास है 50, डिस्चार्ज कितने आपके पास में 80, मतलब टोटल लोग आपके यहाँ से जॉब छोड़ के चले गए, आपने निकाल दिया, वो हो गए 50 + 80, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज मिला के आ गया 50 + 80 इक्वल टू 130। 560 नए वर्कर्स आपने रखे हैं, जिसमें से 60 वैकेंसी के अगेंस्ट है, बाकी न्यू जॉब आपकी क्रिएट हुई है, तो ठीक है ना। तो रिक्रूटेड एंड ज्वाइन लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, वो आपके पास है 560, ठीक है ना। अब आपको फ्लक्स मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर रेट निकालना है, जिसमें आपका आंसर है 1/2 इंटू लेफ्ट एंड डिस्चार्ज प्लस रिक्रूटेड एंड ज्वाइन आपके पास में कितना है 560 डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकालोगे, एवरेज वर्कर निकालने के लिए ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4000। आंसर यदि परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 लगाओ, देखो सॉल्व करके कितना आता है, 130 + 560 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 4000 इक्वल टू 8.625। तो आपने इसे राउंड ऑफ करके 8.63 लिख दिया, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। देखिए जो इंस्टीट्यूट है वो हाफ करके चलता है फ्लेक्स मेथड में, बाकी जो अदर इंस्टीट्यूट है वो हाफ नहीं करते। तो हम तो अपने CMA इंस्टीट्यूट के हिसाब से आंसर निकाल के दिखा रहे हैं, क्योंकि स्टडी मेट में उन्होंने हाफ करके दिखा रखा है, तो आपको भी हाफ करके ही दिखाना है। नेक्स्ट आपके पास में है इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑल द रिसोर्सेज इट नीड्स फॉर प्रोडक्शन देन द प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी। मतलब आपको प्रिंसिपल बजट का मतलब होता है की फैक्टर। तो की फैक्टर में कैश भी होता है, सेल डिमांड भी होता है, रॉ मटेरियल भी होता है, लेबर सप्लाई, लेकिन सबसे पहले आपके पास आता है सेल डिमांड, क्योंकि सेल के हिसाब से ही हमें पता चलेगा कि किस क्वांटिटी को कितना बनाना है, उसके हिसाब से मटेरियल, वर्कर और कैश के रिक्वायरमेंट को डिसाइड किया जाएगा। तो पहला मेन आपके पास है सेल्स डिमांड। द सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये मैंने आपको कॉस्ट शीट के टाइम पे कई बार बताया हुआ है कि मटेरियल कॉस्ट इनकर करने के बाद लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों का जो सम होता है वो कन्वर्जन कॉस्ट है। बट इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का सम ही पूछा है, तो आपका आंसर है कन्वर्जन कॉस्ट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं RSCN कंपनी हैज सेटअप अ लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर कंप्लाइंस विद स्टैंडर्ड, सैलरी ऑफ दिस लेबोरेटरी स्टाफ इज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्योंकि हमने यहाँ पे जो लेबोरेटरी है वो सेट कर रखी है किसके लिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा है वो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमने रखा हुआ है, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का पार्ट बन गया ये आपका।
हाँ जी, अ कंपनी रिक्वायर्स 1 लाख यूनिट ऑफ एन आइटम एनुअली, जिसमें कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपये, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 500 है, कैरिंग कॉस्ट 50% पर यूनिट पर एनम है। तो इसका ना यदि कैरिंग कॉस्ट को मुझे रुपीज़ में निकालना है तो 10 रुपये का 50% कितना आ जाएगा, 5 रुपये। तो एनुअल डिमांड कितना आ गया आपके पास भाई, 1 लाख यूनिट। कॉस्ट पर ऑर्डर आपके पास, यानी कॉस्ट पर ऑर्डर आपके पास में है 500 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपके पास कितना है, 10 का 50% 5 रुपीज़। आपको EOQ निकालना है। EOQ निकालने के लिए 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो 2 इंटू 1 लाख इंटू 500 डिवाइडेड बाई 5। तो फटाफट से सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। तो यहाँ पे लिखा 2 इंटू 1 लाख इंटू 500 डिवाइडेड बाई 5 और अंडर रूट का बटन प्रेस किया तो आपके पास आएगा 4472। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन व्हेन प्राइसेज आर फ्लक्चुएटिंग इन द मार्केट। तो आपका आंसर है, जब प्राइस फ्लक्चुएट करती है और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की बात चलती है तो आपका आंसर होगा वेटेड एवरेज मेथड। यानी 2023-24 में कंपनी ने 2820 किलोग्राम मेटेरियल यूज़ किए एट ए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 11,560। तो एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 11,562, जिसमें यदि आपको स्टैंडर्ड प्राइस निकालना है तो आप 11,562 को एक्चुअल क्वांटिटी जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है 2820 से डिवाइड कर दो। तो 11,562 को आपने डिवाइड कर दिया 2820 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 रुपये 10 पैसे। इसका ना 1 किलोग्राम मटेरियल का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 4 रुपये 10 पैसे है। अब आपसे क्वेश्चन में मटेरियल यूसेज वेरिएंस दे रखा है जो आपके पास है 123 फेवरेबल। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस को हम कह सकते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब ये आपके पास है 123 फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब प्लस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आपको निकालना है। एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में 2820 दे रखा है और स्टैंडर्ड प्राइस अभी आपने निकाला है 4 रुपये 10 पैसे। तो इसका मतलब यदि मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस 2820 इक्वल टू 123 डिवाइडेड बाई 4.1। देखो कितना आता है, 123 को आपने डिवाइड किया 4 रुपये 10 पैसे से तो 30 आता है आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो कितना आ जाएगा, 2820 प्लस 30 इक्वल टू 2850 किलोग्राम। तो इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आपके MCQs आए थे वो सारे के सारे मैंने फटाफट से आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो फ़ोन नंबर्स लिखे हैं, उन फ़ोन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है जी, आज के लिए इतना ही करते हैं।